मैं ग्रीस गॉड जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल और आपसे पुराना वही रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो को तैयार करते हैं, लिखते हैं और जो समय बचता है आपको एक ज्ञान के रूप में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा भाई समझ करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। मैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके कोई शत्रु ना हो, जिसके कोई शत्रु ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़े हम आज आपको बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए, बड़े बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको। बहुत ही आसान तरीका, जिस तरीके से आप बड़े बड़े शत्रु को पराजित कर सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में आज के टॉपिक में कि बड़े बड़े शत्रुओं को कितनी आसानी से हम पराजित कर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने वीडियो पे अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि आप, बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। हम कह रहे हैं, हमारे इस भारतवर्ष में आप कहीं भी सत्संग में जाते हो, संत समागम में जाते हो, भंडारे में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, रामायण में जाते हो, अरे वो महापुरुष किसी का कुछ बिगाड़े नहीं रहते हैं, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं रहते हैं। लेकिन उनके भी शत्रु रहते हैं, उनके भी शत्रु उनके उस कीर्तन को भंग करना चाहते हैं, उनके उस रामायण को भंग करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं। रे प्रभु श्री राम ने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन उन्हें 14 साल वनवास में रहना पड़ा, 14 साल वनवास में रहना पड़ा। और एक बात तो छोड़ दो, विभीषण ने रावण का क्या बिगाड़ा था, विभीषण ने ही रावण का क्या बिगाड़ा था, लेकिन उसे लंका छोड़ना पड़ा, उसे लंका छोड़ना पड़ा। लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। शत्रु से कभी भी हम पराजित होंगे या जीत के जाएंगे या हार के आएंगे, ये तो रिजल्ट निर्णय करता है। लेकिन हम जो तरीका आपको बताना चाहते हैं उस तरीके पे आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं। आप, क्योंकि जहां से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अपनी लाइफ में अपनी प्रगति नहीं करना चाहता है। कहीं भी अगर मैं संत हूं तो हमारे आज 10 शिष्य आए, कल 20 आए, परसों 50 आए, वो भी एक प्रगति है। जहां पर आपकी प्रगति शुरू होती है, चाहे आज एक कंपनी है, कल बड़े कारखाने, कल बड़े कारखाने और 2 कारखाने, 4 कारखाने, जहां भी आज मेरा छोटा पोस्ट है, कल बड़ा पोस्ट, जैसे भी प्रगति हम करते हैं वैसे वैसे हमारे शत्रु की संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें उन शत्रुओं को पराजित करने के लिए तो हमें सबसे पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें शांत रहकर उन्हें जवाब दिया जाए। क्या करना है? शांत रह के। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बोले ही नहीं। शांत रहने का मतलब है कि फल जिसको जो जवाब देते हैं हम वो कड़वा ना हो। जो हम उसको जवाब देते हैं
उसमें मुस्कान हो। ठीक है, वो शत्रु है, उसे भी पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे मुस्कान भरा आंसर दूंगा, मैं उसको मुस्कान भरा, क्योंकि हर शत्रु जो होता है, जिससे शत्रुता रखता है, अगर वो मुस्कुरा दिया तो भी वो जल जाता है। तो ना पेट्रोल की जरूरत, ना माचिस की जरूरत, ना आग लगाने की जरूरत, वो ऑटोमेटिक आपके मुस्कान से ही जलते रहेगा। और हर जली चीज नष्ट हो जाती, हर जली चीज व्यर्थ होती है, हर जली चीज व्यर्थ होती है। तो वो जलेगा, पर आप मत जलो, आप उसका जवाब मुस्कान से दो, मुस्कान से दो। अब हम आपको जीवन की उन्नति की तरफ ले चलते हैं कि आप जितनी ही उन्नति करोगे, कुछ भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, आज अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो कल 1.5 रुपया कमाने की कोशिश करो, परसों 2 रुपये कमाने की कोशिश करो। हमारी उन्नति ही हमारे शत्रु का मार्ग रोक सकती है, और हमारा शत्रु हमारी उन्नति देख करके पराजित हो सकता है। तो हमें उससे मुंह से, शस्त्र से, अस्त्र से लड़ना नहीं है, हमारी बुद्धि से हमें प्रगति करना है, हमें प्रगति करना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्नति एक ऐसा विषय है, प्रगति एक ऐसा विषय है, एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसी सोच है कि जिसके आगे बढ़ने से सारे के सारे शत्रु नष्ट होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। आप अगर किसी से शत्रुता करना चाहते हो, शत्रुता करना चाहते हो तो जुबान से मत करना, दिमाग से करना, बुद्धि से करना, बुद्धि से करना। और हम आपको बताना चाहते हैं कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब और किस वक्त वो आपका नुकसान पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए हमें उसकी जानकारी लेने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पता है ये हमारा शत्रु है, तो हमारे उस शत्रु के साथ बैठने वाले लोगों के साथ मित्रता बना लेना चाहिए, मित्रता बना लेनी चाहिए, और उस मित्रता के जरिए उसका वीक पॉइंट मुझे मालूम करना चाहिए, उसका वीक पॉइंट मुझे मालूम करना चाहिए। जब हम उसकी कमजोरी को धीरे धीरे पकड़ेंगे तो हम ऑटोमेटिक वो शत्रु हमेशा नष्ट होने लगेगा, हमेशा पराजित होने लगेगा। तो हमें, आपने देखा कि शत्रु के अपोजिट में कोई भी प्लान, शत्रु के अपोजिट में कोई भी प्लान यदि आप तैयार कर रहे हो, शत्रु के अपोजिट में यदि आप कोई प्लान तैयार कर रहे हो तो उसको इतना सीक्रेट रखो, इतना सीक्रेट रखो कि अपने मित्र को भी मत बताओ कि मैं शत्रु के साथ ये करने वाला हूं। इतना सीक्रेट रखो, और शत्रु के मित्र से अपने संबंध अच्छे रखो, अपने संबंध अच्छे रखो। जिस प्रकार राम ने भविष्य से संबंध रखा था, राम ने भविष्य से संबंध रखा, तभी लंका के रावण से जीत करके आए हैं और उनको पराजित कर दिए, उनको पराजित कर दिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि शत्रु के सामने हमें से डटे रहना चाहिए, हमें से डटे रहना चाहिए, वहाँ जगह छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समय उसके वक्त का, उस समय का इंतजार करो कि हम उसके वीक पॉइंट को हासिल करते करते जिस दिन हमें वीक पॉइंट मालूम हो जाएगा, उसको हम ऑटोमेटिक अपने ज्ञान से पराजित कर सकते हैं। और इसी 2 शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।